अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने ख़त तलब पर हरकत यानी मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो डिस्कस किया हुआ था। इसके साथ हमने ख़त तलब नीचे गिरने की वजूहात भी डिस्कस कर चुके थे। आज हमारी जो टॉपिक है आज की लेक्चर का क्या है, कानूनी तलब के मफरूज़ात, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड जो है, ख़त तलब जो है या कानूनी तलब जो है, इनको सही होने के लिए कुछ शराइत, कुछ मफरूज़ात रखे गए हैं। इनके मुताबिक ये कानून सही होगा। कौन सा कानून? कानूनी तलब यानी लॉ ऑफ डिमांड। ठीक हो गया, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कानूनी तलब के मफरूज़ात यानी एजम्पशन। मफरूज़ात मीन्स शराइत या एजम्पशन। कानूनी तलब बयान करते वक्त हमने ये शर्त लगाई है कि ये इसी सूरत में सही साबित होता है जब बाकी तमाम हालात झूठी तुरे। इसको हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था कि बाकी जो हालात हैं वो बरकरार रहे, इसमें चेंजेस ना आ जाए, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड सही होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डिमांड ये कह रहा है कि जब किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी उस चीज़ की तलब कम होगी, और जब किसी चीज़ की कीमत कम होगी तो उस चीज़ की तलब ज़्यादा होगी। ये लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है। इनके लिए क्या होनी चाहिए? इस कानून को सही होने के लिए बाकी जो हालात हैं वो क्या हो? जू की तुरे यानी सेटिरेस पेरिबस। इस जुमले से, यही जो जुमला है बाकी तमाम हालात जो कि पूरे हैं इसकी बात कर रहा है, इस जुमले से कई बातें मुराद थी जिन्हें कानून की हदबंदियां या शराइत मफरूज़ात भी कहा जाता है। इस कानून को, लॉ ऑफ डिमांड को सही होने के लिए ये कुछ क्या है? शराइत है। अगर ये होंगे, बरकरार रहेंगे, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड सही होगा, वरना लॉ ऑफ डिमांड गलत होगा। ठीक हो गया। पहला शर्त क्या है? पहला एजम्पशन कानूनी तलब का या लॉ ऑफ डिमांड का क्या है? तमाम इकाइयां यकसा किस्म की हो। इससे क्या मुराद है? पहली शर्त यह है कि जो शेय खरीदी जा रही है उसकी मुख्तलिफ इकाइयां खुसूसियत के एतबार से बिल्कुल यकसा किस्म की होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में खरीदी जाने वाली इकाइयां बेहतर किस्म की हो तो उनका अफादा पहले इकाइयों से ज़्यादा होगा। लिहाजा कानून फ़कत इसी सूरत में सही होगा जब शेय की तमाम इकाइयां एक ही किस्म की यानी होमोजेनियस हो, कि जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उसकी क्वालिटी क्या हो? यकसा हो, एक किस्म की चीज़ हो, सही। इनकी जो क्वालिटी है चीज़ों में, उनमें फ़र्क ना हो, एक ही चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो भी चीज़ लेना चाहते हैं उस चीज़ की क्या हो? एक ही मिकदार में या एक ही क्वालिटी में वो चीज़ आपको मिल रहा हो, तो उस चीज़ का अगर कीमत ज़्यादा होगी तो उस चीज़ की डिमांड कम होगी, अगर उस चीज़ की कीमत कम होगी तो उस चीज़ की डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। यही कह रहा है। पहला क्या है? होमोजीनियस, तमाम इकाइयां यकसान किस्म की हो। ये पहला क्या है? एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की। दूसरा क्या है? सारिफीन की आमदनी न बदले। इट मीन्स कि कंज्यूमर या सारिफीन जो है, कंज्यूमर्स या सारिफीन जो है, उनकी इनकम या आमदनी न बदले। अगर उनकी इनकम बदलेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड सही नहीं होगा। इससे क्या मुराद है, जरा देखते हैं। दूसरा मफरूज़ा ये है कि सारिफ की आमदनी में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उधर किसी शे की कीमत छड़ जाए लेकिन इधर इसकी आमदनी भी बढ़ जाए तो सारिफ की तलब नहीं घटेगी। अगर कंज्यूमर की इनकम भी बढ़े और साथ में चीज़ों की प्राइस भी बढ़े तो उस सूरत में कंज्यूमर अपना डिमांड या अपनी तलब कम नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी क्या हुई है? इनकम ज़्यादा हुई है।
मगर लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि कंज्यूमर की सारिफीन की क्या हो, इनकम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, बरकरार रहे। ठीक हो गया। इस सूरत में अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी तो उस चीज़ की डिमांड कम होगी, अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होगी तो उस चीज़ की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तीसरा मफरूज़ा या एजम्पशन क्या है, सारिफीन की पसंद न बदले। इट मीन्स कि कंज्यूमर की टेस्ट न बदले। ठीक हो गया। ये भी एक क्या है, मफरूज़ा है, एक शराइत है। तीसरा मफरूज़ा ये है कि सारिफीन की पसंद या तरजीहात न बदले, क्योंकि अगर सारिफीन किसी शे को पहले से ज़्यादा पसंद करने लगे तो इसका तलब कम नहीं करेंगे, खा कीमत छड़ भी जाए। टेस्ट की भी बात होती है। ठीक है, अगर कंज्यूमर को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उस चीज़ की अगर कीमत ज़्यादा भी होगा तो उस चीज़ को वो ज़रूर खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे क्या हो, कंज्यूमर की टेस्ट न बदले, कंज्यूमर की पसंद न बदले। ठीक हो गया। चौथा मफरूज़ा लॉ ऑफ डिमांड यानी कानूनी तलब का क्या है, मुतबादिल अशिया की कीमतें न बदले। मुतबादिल अशिया कल भी हम डिस्कस कर चुके थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स के उनकी भी क्या हो, कीमतें न बदले। सही है, सेम रहे, तब जाके अगर इन मुतबादिल चीज़ों में या सब्स्टिट्यूट गुड्स में कोई चीज़ की अगर कीमत कम या ज़्यादा होगी तो वो चीज़ की डिमांड ज़्यादा या कम होगी। इससे क्या बना दे, अगर किसी शे के लिए उसके बदल की चीज़ मौजूद ना हो, सही है, अगर किसी भी चीज़ की सब्स्टिट्यूट चीज़ ना हो, उस शे की कीमत छट जाने के बाद उसकी तलब कम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उस चीज़ की सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं होती, तो इस वजह से ज़रूर हमें उस चीज़ को ख़रीदना पड़ता है अगर उनकी प्राइस ज़्यादा भी हो। ठीक हो गया। मगर जिससे कि बदल की चीज़ें मिल सके, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हमें मिल रहा हो, अगर उस चीज़ की कीमत छड़ जाए तो लोग उसे छोड़कर उसके बदल की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। सही है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हो किसी चीज़ का तो उस चीज़ की अगर कीमत ज़्यादा होगी तो उसकी बदल जो सब्स्टिट्यूट चीज़ है उस चीज़ को लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे, यानी सारिफीन उस चीज़ को क्या करेंगे, बाय करेंगे। ये क्या है, छोटा मफरूज़ा है कानूनी तलब का। सेकेंड लास्ट जो मफरूज़ा है पांचवा, कीमत में मज़ीद तगय्युरात का इम्कान न हो। अगर कोई चीज़ अभी उसकी प्राइस ज़्यादा हुई हो 5-10 रुपये, और ये भी बात बताई गई हो कि मज़ीद इसकी कीमत क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इस तरह कहेंगे तो कंज्यूमर ऑलरेडी पहले से ही इस चीज़ को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, बाय करेगा, खरीदेगा, क्योंकि वो बाद में वो चीज़ मज़ीद क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। इस वजह से कीमत थोड़ा ज़्यादा होने से भी कंज्यूमर इस चीज़ को क्या करेगा, खरीदेगा। इससे क्या बना दें, चौथा मफरूज़ा ये है कि मतलूबा शे की कीमत में असली तब्दीली के अलावा मज़ीद तगय्युरात का इम्कान ना हो। सही है, मज़ीद उस चीज़ की प्राइस बढ़ने की इम्कान ना हो। मसलन अगर कीमत छड़ जाए तो ज़रूर तलब कम होगी। सही है, अगर किसी भी चीज़ की, ये लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि किसी भी चीज़ की अगर कीमत ज़्यादा होगी, छड़ जाएगी, तो ज़रूर उस चीज़ की तलब क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर ये इम्कान हो कि कीमत मज़ीद छट जाएगी तो लोग कीमत में पहले इजाफे का असर कबूल नहीं करेंगे और अपनी तलब बढ़ा देंगे। ये लॉ ऑफ डिमांड में है कि किसी चीज़ की अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो उस चीज़ की डिमांड कम होगी, मगर क्या हो, मज़ीद उस चीज़ की डिमांड प्राइस ज़्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे, उस थोड़ा सा कीमत में इजाफे के बावजूद भी उस चीज़ को खरीदेंगे, क्योंकि बाद में वही चीज़ मज़ीद ज़्यादा महंगा होने वाला है। इस वजह से क्या करते हैं, लोग उस चीज़ को खरीदते हैं। इस वजह से भी क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। एजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड में यही कह रहा है कि जो कीमत है इसमें मज़ीद तगय्युरात का इम्कान ना हो। इट मीन्स कि किसी भी चीज़ की अगर प्राइस ज़्यादा हुई है तो बाद में वो मज़ीद ज़्यादा ना हो। ये भी क्या है,
सेम रहेंगे। और लास्ट जो मफरूज़ा है, लास्ट जो एजम्पशन है या शराइत है कानूनी तलब का सही होने का, क्या है, शे का इस्तेमाल बाइज़ इम्तियाज़ न हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो क्या हो, फौकियत दे दे, सही है, कि लोगों के दरमियान सुपीरियर जाहिर करे, ऐसी चीज़ ना हो। अगर ऐसी चीज़ होगी तो लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को ज़रूर ख़रीदेंगे, क्योंकि लोग क्या ख़ुद को सुपीरियर दिखाने के लिए उस चीज़ को ख़रीदेंगे अगर उसकी प्राइस ज़्यादा भी हो, सही है। ये भी क्या है, एक मफरूज़ा है कि शे का इस्तेमाल बाइज़ इम्तियाज़ ना हो, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, ठीक होगा, वरना सही नहीं होगा। कानूनी तलब के सही होने के लिए एक शर्त ये भी है कि मतलूबा शे ऐसी हो जिसे इस्तेमाल करने से दूसरे लोगों पर फौकियत और बर्तरी का एहसास होता हो, क्योंकि ऐसी सूरत में शे की कीमत ख्वाह कितनी ही छड़ जाए, इस चीज़ की तलब कम नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो फौकियत देने वाली हो, तो उस सूरत में अगर उस चीज़ की कीमत ज़्यादा भी होगी तो लोग उस चीज़ को क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, तो लोग उसे क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड इस पर क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, ठीक हो गया। ये क्या है, कानूनी तलब के मफरूज़ात, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये 6 जो एजम्पशन हमने पढ़ी है यानी शराइत पढ़ी है, इस शराइत के मुताबिक लॉ ऑफ डिमांड, कानूनी तलब सही होगा वरना गलत होगा। ये क्या है, इस कानून को सही होने के लिए क्या है, क्या थे, 6 शराइत थे, यानी 6 एजम्पशन थे, यानी 6 क्या थे, हदबंदियाँ थे, ठीक हो गया। शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।